Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back. Today I am going to teach you biochemistry chapter number 2. In this chapter we will study about all the chemical reactions taking place in the living organisms and the composition of the living organisms inshallah. So बायोकेमिस्ट्री का जो वर्ड है पूरे का पूरा एक्चुअली ये दो ब्रांचेज है साइंस की. एक है बायोस मीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. आपको पता है ये भी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. तो बायो का मतलब क्या हो गया, बायो मीन लाइफ, एंड केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. तो अगर डेफिनेशन की जाए बायोकेमिस्ट्री की तो हम कहते हैं ऑल द केमिकल्स रिएक्शन एंड केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो जब हम केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल्स की हम सबसे पहले तो या तो उनके रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे या फिर हम उनकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि कोई कंपाउंड है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, या फिर हम केमिकल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे. तो जब हम इन तीनों चीज़ों को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस and their composition and as well as chemical processes in the living organism, जानदारों के अंदर, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री जो है इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम इससे पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो उनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, जो सेल है वो ऑर्गेनेलीज से मिलकर बना हुआ है. और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनेलीज हैं वो हमने पढ़ा था कि वो कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है. तो ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअली ये क्या हैं, केमिस्ट्री ही तो है, ये केमिकल्स ही तो है, ये एलिमेंट्स ही तो हैं जो इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं. तो अगर देखा जाए हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली दो तरह के जो हैं वो कंपाउंड्स पाए जाते हैं. एक एंड ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे ऑब्वियसली क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब इन दोनों से क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है या एक कंपाउंड बन रहा है, और वो कंपाउंड से अल्टीमेटली क्या बनेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर देखा जाए तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक एंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो मिक्सचर होते हैं, या आप कह सकते हैं इन्हीं से मिलकर बने हुए होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इंसान हूँ या आप लोग इंसान हैं तो हम इंसान की जो है कंपोजिशन देख लेते हैं, दूर नहीं जाते. इंसानों के अंदर सबसे पहले क्या प्रोटीन नहीं है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनमें प्रोटीन है. प्रोटीन आपके पास कौन सी है, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है. उसके बाद आपके पास हेयर्स हैं, बालों के अंदर नेल्स हैं, कि मसल्स जो हैं, एग जो है, इन सब चीज़ों के अंदर क्या पाई गई है, प्रोटीन. सो प्रोटीन से भी मिलते जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं प्रोटीन है, और प्रोटीन मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्गेनिज्म बनाती हैं. इसी तरह से हम इसकी दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आती हैं लिपिड्स. अब ये जो आपका पूरे का पूरा स्किन वाला सिस्टम है, या आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है, यानी कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, वो सारी किस से मिलकर बनी हुई है, लिपिड से मिलकर बनी हुई है. या फिर आप कहते हैं फैट है, वो भी क्या है आपके पास, लिपिड ही हैं, एनिमल फैट जिसको आप नाम देते हैं. तो लिपिड्स भी मिलकर क्या बनाएंगी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगी. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स. अब ये जो है मिठास है, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स आपके पास आ जाते हैं. ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास मसल्स के अंदर पाए जाते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो आप लेटर पढ़ेंगे.
अगर मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ तो, एज वेल एज ये लिवर में पाए जाएंगे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सो इट्स मीन कि ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं तो क्या बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो बनाते जा रहे हैं। और लास्ट पे आपके पास आता है न्यूक्लिक एसिड। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। न्यूक्लिक एसिड की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जब चारों पांचों चीज़ें मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बनाएंगी एक पूरे का पूरा जानदार, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर प्रोटीन्स कभी लिपिड के साथ मिल रही होती हैं, कभी लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिल रहे होते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस वो बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसमें हमने एक तो केमिकल्स के बारे में पढ़ लिया, ये प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये केमिकल हैं। अब इनके रिएक्शंस के बारे में हम लेटर पढ़ेंगे। अब जो लाइफ है उसकी कंपोजिशन भी पढ़ लिया कि लाइफ जो है वो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी हुई है, और इसके अंदर जो प्रोसेस होंगे वो भी इंशाल्लाह लेटर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन जो है वो कम से कम क्लियर हो गई है। सो उसके बाद लाइफ को कैरी करने के लिए स्टूडेंट्स, अगर आप कहते हैं कि हमने लाइफ को कैरी करना है तो आपने याद रखें इनटेक ज़रूर करना है। मतलब कोई ना कोई चीज़ जो है उसको आप खा रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया है, प्रोटीन खाई है, कोई दाल खा ली है या अंडा खा लिया है। अब इस प्रोटीन को पहले तोड़ा जाएगा किस फॉर्म के अंदर, अमाइनो एसिड की फॉर्म के अंदर। अब इन्हीं अमाइनो एसिड को दोबारा फिर जोड़ा जाएगा एनिमल प्रोटीन के अंदर। बात कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखिएगा। फॉर एग्जांपल आपने पल्स खाई है या एग खाया है, तो दाल जो है वो प्रोटीन जो है वो प्लांट से आपको मिल रही है। आपने उसको फिर दोबारा तोड़ा किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। अमाइनो एसिड के बाद आपने दोबारा उसको एनिमल प्रोटीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। तो कुछ ना कुछ आप इनटेक करते हैं ताकि अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकें। तो ये जो सारे का सारा प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली ये आपके पास है केमिकल प्रोसेस, और ये क्या कहलाता है, एक तरह से आप इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम क्या कहेंगे, इसी में उसकी दोनों एग्जांपल्स हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम क्या कहेंगे, ऑल द केमिकल रिएक्शन taking place in a cell or living organism। एक सेल या एक पूरे जानदार के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो आपके पास कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसकी आगे फिर दो फर्दर टाइप्स हैं। मेटाबॉलिज्म को हम मज़ीद डिवाइड करते हैं, तो एक आपके पास आ जाता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा आ जाता है एनाबॉलिज्म। एक क्या आया है, कैटाबॉलिज्म, एंड दूसरा आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स वो आता है एनाबॉलिज्म। ये जो कैटाबॉलिज्म है, सी से कैटा एंड सी से कट, सी से कैटा एंड सी से कट। आपने क्या करना है, ये जो प्रोटीन थी एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, ठीक है। कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोसेस इन विच कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड अदर कैटालिस्ट इनटू सिंपलर कंपाउंड्स या सिंपलर थिंग्स इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। सी से कैटा एंड सी से कट। एंड उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लाइक आप कह सकते हैं प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन को दोबारा से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाएगा आपके पास, कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। उसके साथ साथ कैटाबॉलिज्म के साथ साथ एनाबॉलिज्म की भी ज़रूरत होती है,
क्योंकि ये जो प्रोटीन थी, ये जो आप इनटेक कर रहे हैं, ये डायरेक्टली आपकी बॉडी नहीं यूज़ करती। आपकी बॉडी पहले उसको कन्वर्ट करती है अमाइनो एसिड्स को के अंदर, और उन अमाइनो एसिड्स को यूज़ करते हुए अपनी मर्जी की प्रोटीन बनाती है। लाइक एंजाइम्स आ गए आपके पास, लाइक इंसुलिन आ गई, लाइक हीमोग्लोबिन आ गई, ये सारी प्रोटीन्स की एग्जांपल है। इसी तरह से जो आपके पास एनाबोलिज्म है, ए से एना एंड ए से असेंबल, यानी कि आपने छोटी छोटी सिंपलर जो सब्सटेंसेस हैं उनको यूज़ करके कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने हैं। वही बात कि ये जो अमाइनो एसिड बन चुके थे, इन्हीं अमाइनो एसिड को दोबारा रीअरेंज करके क्या बना लेनी है, प्रोटीन बना लेनी है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, एनाबोलिज्म कहलाएगी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एम से मामा और एम से मेटाबोलिज्म। मामा के 2 बच्चे, सी से कैटाबोलिज्म एंड ए से एनाबोलिज्म। एम से मामा, ये डिफरेंस पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, सब बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं ना, वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। सो इट्स मीन इट्स एम फॉर मामा, और मामा के 2 बच्चे हैं, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटा, सी से कट, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कट करके सिंपल के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, ये कैटाबोलिज्म के अंदर हो रहा है। तो पेपर के अंदर कैसे पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, ये भी पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन मेटाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन मेटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। और फिर बच्चे यहाँ पर जो है वो कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि वो कैटा और एना को दोनों को कंपेयर कर देते हैं, वो मेटा की डेफिनेशन वहाँ पर भूल जाती है। तो आप कह सकते हैं ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, इन द सेल और द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से आपके पास एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक है फोटोसिंथेसिस, वो मैं इधर लिख देता हूँ, वो एनाबॉलिक है, फोटोसिंथेसिस। ये एनाबॉलिक कैसे है, आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, वाटर जो है इसको यूटिलाइज करते हुए आप क्या बना रहे हैं, C6H12O6 बना रहे हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एनाबॉलिक कहलाएगा, क्योंकि सिंपलर को यूज़ करके आप एक लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरह से आप कहते हैं कि कैटाबोलिज्म क्या होगा, इसकी एग्जांपल आपके पास आती है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि C6H12O6 को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और अगेन वाटर के अंदर कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म कहलाता है। अब इसके साथ साथ हमारा एक पॉइंट जो रह रहा है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मिस हो गया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, सपोज आपकी बॉडी के अंदर वाटर है, यस है, आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, यस है, ऑक्सीजन है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो हैं वो कुछ एसिड हैं, यस हैं, और साल्ट्स। ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में? आप कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये CHO, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बना हुआ होता है। सो इसमें इनकी जो है पहले सिर्फ कार्बन कहा जाता था, फिर कार्बन और ऑक्सीजन कहा जाने लगा, फिर कार्बन और हाइड्रोजन कहा जाने लगा, फिर कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। इसी तरह से जो इनऑर्गेनिक है इसकी सिंपलर जो डेफिनेशन है वो है ऑल द कंपाउंड अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच CHO कोवलेंट बॉन्ड डजेंट एग्जिस्ट। इसके अंदर जो ये बॉन्ड होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, इस तरह से इनकी कंपोजिशन नहीं होती। इसकी एग्जांपल आपके पास एसिड है, साल्ट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो आप देखें ये सारे मिलकर एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। सो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री पे। इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन पे। सो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जो है वो डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त जो है जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पहुंच जाए। थैंक यू।